बोल रहे हैं किरेन रिजिजू सबसे पहले बोले क्योंकि उन्होंने ही बिल पेश की। उसके बाद से बारी आई गौरव गोगोई की और उसके बाद से ये सिलसिला चल रहा है। जो तमाम खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त मुझे दिखा दीजिए। गौरव भाटिया राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ गए। अखिलेश प्रताप सिंह साहब हमारे साथ कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए जुड़ गए। अनुराग भदौरिया जी हमारे साथ समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। अभिषेक झा हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता जुड़ गए हैं। दरक्षा अंद्राबी जी जो कि जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की अध्यक्ष हैं वो हमारे साथ जुड़ गई हैं। और यहाँ पर हमारे साथ अरविंद वाजपेयी जी चिराग पासवान जी की पार्टी एलजेपीआर से जुड़े हुए हैं और आशुतोष जी हमारे साथ विश्लेषक के तौर पर जुड़ रहे हैं। कितने आश्वस्त हैं आप लोग गौरव जी कि आज इस बिल को पास करा लेंगे? क्योंकि अब तो खैर तमाम ये जो पार्टियां हैं उन्होंने हामी भरी दी है, लेकिन विपक्ष कई तीखे सवाल भी पूछ रहा है। वो आपकी मंशा पर सवाल खड़ा कर रहा है। और क्या आपको नहीं लगता है कि बीजेपी की जो एक छवि बन गई है, कहते हैं आप बहुसंख्यकवाद करते हैं, आप अल्पसंख्यकों से जुड़े कानून ही लाते हैं, ऐसे में आपकी शक और नियत आपकी नियत पर शक पैदा करना उनके लिए आसान हो जाता है। अंजना जी, सबसे पहले तो अगर देश को हमारी नियत पे भरोसा है तो ये चंद लोग जो तुष्टीकरण की ही उपज हैं और तुष्टीकरण करके ही इनका राजनीतिक खात्मा होगा, ये क्या कहते हैं ये मायने नहीं रखता है। आप कहती हैं बहुसंख्यकवाद की हम बात करते हैं, नहीं, हम संविधानवाद को आगे बढ़ाते हैं। बहुसंख्यकवाद की देश में जगह नहीं है, ये तो कांग्रेस का मैनिफेस्टो कहता था। और आज एक ऐतिहासिक दिन है, मैं आपको बताता हूं। मैं आज तक देख रहा था, सबसे पहले मैंने देखा किस तरह से सिर्फ हिंदू नहीं, सिर्फ ईसाई नहीं, सिर्फ सिख नहीं, बल्कि मुसलमान भी बाहर निकले और उन्होंने कहा हम इस संशोधन का समर्थन करते हैं। और उसमें कुछ हमारी मुस्लिम बहनें थी जो चीख चीख के कह रही थी, हर्षोल्लास से कह रही थी कि हम समर्थन करते हैं इस बिल का। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि कुछ ठेकेदार जो अपने आप को मुसलमानों का ठेकेदार मानते हैं, उनको वोट बैंक समझते हैं, अब मुस्लिम जो हमारे नागरिक हैं वो भी अपना निर्णय स्वयं लेते हैं और वो स्वागत कर रहे हैं इस बिल का। दूसरी बात, कुछ बुजुर्ग मुसलमान भी बाहर निकले थे और उन्होंने एक लाइन आपके चैनल पे ही कही थी जो बहुत अच्छी है, सभी दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा। उन्होंने कहा इस संशोधन के तहत हमें भू माफियाओं से मुक्ति मिल जाएगी। तो मैं कहूंगा मोदी है तो मुमकिन है। आपने कहा कितने आश्वस्त हैं? 100% बता रहा हूं। जैसे अनुच्छेद 370 को संशोधित करके हटाया, जीएसटी लागू किया, अब महिलाओं को आरक्षण मिला, भव्य राम मंदिर बना और अब वक्त का जो संशोधन हो रहा है ये नींव रखी जा रही है आगे बढ़ते हुए विकसित भारत की। और ये जो एक लाया गया है संशोधन, इसको अब कोई रोक नहीं सकता है। मैं एक बात और कहूंगा, आज मैंने कांग्रेस पार्टी के जो पहले वक्ता थे गौरव गोगोई को सुना और गौरव गोगोई को सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि राहुल गांधी से एक चीट शीट लेके आए हैं और वो कितनी गलतियां कर रहे थे। पहले तो उनका कबूलनामा नंबर 1, अंजना जी, उन्होंने कहा मैं सुबह से जो चर्चा चल रही है 12 बजे से ओके एक मिनट चेक कराता हूँ। हाँ, एक सेकंड चेक कराता हूँ। एक सेकंड में करा रहे हैं, चेक कर रहे हैं। मानेगा माननीय अध्यक्ष जी, 2 मिनट लगता है कभी। सुबह से जो चर्चा चल रही है उसको मैंने बारीकी से सुना है। मुझे लगता है या तो निर्दोष भाव से या तो राजनीतिक कारणों से ढेर सारी भ्रांतियां कई सदस्यों के मन में भी है और कई सारी भ्रांतियां सदन के माध्यम से, आपके माध्यम से पूरे देश भर में फैलाने का प्रयास भी हो रहा है। बिल पर चर्चा का जवाब तो माननीय रिजिजू साहब देंगे। मैं कुछ बातें यहां रखी है, इसको मेरी समझ के हिसाब से क्लैरिफाई करने का जरूर प्रयास करूंगा। मन ये वक्त एक अरबी शब्द है। वक्त का इतिहास
मान्यवर कुछ हदीसों से जुड़ा हुआ मिलता है। और आजकल जिस अर्थ में वक्फ शब्द का प्रयोग किया जाता है, इसका मतलब है अल्लाह के नाम पर संपत्ति का दान, पवित्र धार्मिक उद्देश्यों के लिए संपत्ति का दान। मान्यवर वक्फ का समकालीन अर्थ, अभी जो अर्थ हम समझ रहे हैं, वो इस्लाम के दूसरे खलीफा श्री उमर के समय में अस्तित्व में आया। एक प्रकार से इसकी आज की भाषा में व्याख्या करें तो वक्फ एक प्रकार का चैरिटेबल एंडोनमेंट है, और जहां एक व्यक्ति संपत्ति, भूमि या मूल्यवान संपत्ति धार्मिक या सामाजिक भलाई के लिए दान करता है, बिना उसको वापस लेने के उद्देश्य से वहां वक्फ की रचना कर। इसमें दान देता है, वो शब्द का बड़ा महत्व है। दान उस चीज का ही कर्ज किया जा सकता है जो हमारा है। सरकारी संपत्ति का दान मैं नहीं कर सकता मान्यवर, किसी और की संपत्ति का दान मैं नहीं कर सकता। दान उसी चीज का किया जाता है जो हमारा है मान्यवर। इसी विषय पर ये सारा जो बहस चल रहा है। भारत का जहां तक सवाल है, दिल्ली में सल्तनत काल के प्रारंभ में मुइज़ुद्दीन घोरी के समय पर पहली बार वक्फ अस्तित्व में आया। अंग्रेजों के जमाने में 1863 के धार्मिक दान अधिनियम से चलता था। बाद में चैरिटेबल प्रॉपर्टीज एक्ट 1890 से चला। उसके बाद 1913 में मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट अस्तित्व में आया। तब तक ये सारी प्रक्रियाएं चैरिटेबल एक्ट के तहत चलती थी। मान्यवर आजादी के बाद वही एक्ट को 1954 में वक्फ के केंद्रीकरण के लिए बदला गया। 95 में वक्फ न्याय अधिकरण और वक्फ बोर्डों की स्थापना की। अब ध्यान से सुनिएगा मान्यवर, वक्फ परिषद और वक्फ बोर्ड ये 1995 से आए। ये पूरा झगड़ा जो चल रहा है, आपने नॉन हिंदू को रख दिया और नॉन मुस्लिम को रख दिया, गैर मुस्लिम को रखा, वो झगड़ा वक्फ में दखल करने का है। पहले तो वक्फ में कोई गैर इस्लामिक सदस्य आएगा ही नहीं, ये स्पष्टता समझ लीजिए। ना मुतवल्ली गैर इस्लामिक होगा, ना वाकिफ गैर इस्लामिक होगा। मान्यवर वहां कोई प्रोविजन नहीं है। जो धार्मिक संस्थाओं का संचालन करते हैं उसमें कोई गैर मुस्लिम व्यक्ति रखने का प्रावधान किया भी नहीं है, हम करना भी नहीं चाहते हैं मान्यवर। इसलिए जो बड़े बड़े भाषण करते हैं कि समानता का अधिकार चला गया, दो धर्मों के बीच में समानता नहीं रही, मुसलमानों के धार्मिक अधिकारों के बीच में दखल खड़ी हो जाएगी, कुछ नहीं होने वाला मान्यवर। इस दृष्टि से देखें तो 1995 तक वक्फ की काउंसिल और वक्फ बोर्ड था ही नहीं, वो तो 95 से आया। और मान्यवर ये जो भ्रम खड़ा किया जाता है कि ये एक्ट मुस्लिम भाइयों के धार्मिक क्रियाकलापों के अंदर, उनके दान की हुई संपत्ति के अंदर दखल करने का है, ये बहुत बड़ी भ्रांति फैलाकर माइनॉरिटी को डराकर अपनी वोट बैंक खड़ी करने के लिए किया जा रहा है मान्यवर। कहां पर गैर मुस्लिम सदस्य रखे जाएंगे? परिषद में और वक्फ बोर्ड में। उसका काम क्या है? उनका काम धार्मिक क्रियाकलापों को कुछ चलाने का नहीं है। वो शुद्ध रूप से वक्फ का जो कानून
दान के लिए किसी ने दी हुई संपत्ति, उसका एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से चल रहा है नहीं चल रहा है, कानून के हिसाब से चल रहा है नहीं चल रहा है, या तो दान जिस चीज के लिए दिया गया, इस्लाम धर्म के लिए दिया गया, गरीबों के भोजन के लिए दिया गया, गरीबों के उद्धार के लिए, वो उद्देश्य के लिए इसका उपयोग हो रहा है नहीं हो रहा है, इसका नियमन करने का काम है मान्यवर। अब मैं इसको मान्यवर बाकी सारे धर्मों के साथ कंपैरिजन करते हैं और कहते हैं दखल किया है, मैं उसको स्पष्ट करना चाहता हूं। मान्यवर वक्फ जो है वो हमारे यहां ट्रस्ट एक्ट है, इसमें ट्रस्ट है, तो ट्रस्ट के अंदर जो ट्रस्ट को बनाते हैं वो ट्रस्टी होते हैं,